दिन से ज़्यादा का समय हो गया है सोनम वांगचुक जी को हड़ताल पर बैठे हुए। सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने के लिए नहीं आया। उनकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। लेकिन बात करने के बजाय पुलिस की टीम आती है और उनको फोर्सफुली ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है। और ले जाती भी कैसे है, चादरों को अगल-बगल से एक पर्दा लगा करके उनको ले जा रही है, ताकि पब्लिक उनको देख नहीं पाए कि किस तरीके से, कितनी बर्बरता के साथ उनको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। लेकिन आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कितनी भी बचने की कोशिश कर लें फिर भी कुछ न कुछ रिकॉर्ड हो ही जाता है। साफ-साफ दिख रहा है कि आपने कितनी ज़बरदस्ती दिखाई है। और कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि आप देखें कि सरकार की तरफ से कोई भी बात करने के लिए नहीं आया है। आई तो सिर्फ़ पुलिस, जो ज़बरदस्ती उनको ले गई। और पुलिस का रवैया भी इतना ख़राब है कि अभिजीत दीपके ने बोला है कि पुलिस ने गाली-गलौज भी की। और ये सब कुछ उस समय हुआ जब अभिजीत दीपके वहाँ मौजूद नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। उसी दरमियान ये सब कुछ हुआ और जहाँ पर अभिजीत दीपके थे, उनको वहीं पर ही रोक लिया गया। उनसे भी हाथापाई हुई, उनको भी गाली-गलौज दी गई है। और इधर दूसरी तरफ जो है सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर चली गई। ये अपने आप में दिखाता है कि पुलिस कितनी तानाशाह हो गई है, पुलिस का रवैया कितना ख़राब है कि वो भी बातचीत नहीं कर रही है। वो उनसे नहीं कह रही है कि आप अपना उपवास तोड़ दीजिए, आप अपना उपवास ख़त्म कर दीजिए। वो तो ज़बरदस्ती उठाकर ले जा रही है। ये क्या तरीका है पुलिस का? इस देश के अंदर हक़ की आवाज़ को उठाने वालों के साथ ऐसा ही होता है। उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अपनी गलती को हरगिज़ ये सरकार नहीं मान रही है, अपनी ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। अब तक सरकार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जो नेता हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया है। मैंने फिर वही बात कह रहा हूँ कि अगर आपके पद पर रहते हुए किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है, तो आपका पद पर रहना व्यर्थ है, बेकार है। ऐसे में आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, आपको उस पद से हट जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई पहल नहीं करी और ना ही एजुकेशन मिनिस्टर से बोला, ना ही एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद ही रिज़ाइन दिया। वो तो गद्दी पर फ़ेविकोल जैसे चिपक गया है, ऐसे अब गद्दी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये है हमारे देश का आलम। लेकिन दोस्तों, हार नहीं माननी है। हम सबको एकजुट होकर अपनी मांगों को हर हाल में मनवाना है। हमें एकजुट होना है। वो हमें तितर-बितर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं होना है। हमें और ज़्यादा भारी संख्या में वहाँ पहुँचना है और वहाँ पर इकट्ठा होना है। दोस्तों, हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि वो वहाँ पर आएँ और आ कर के इस धरने को कामयाब करें। उनको ऐसा लग रहा है कि अब कि सोनम वांगचुक को हटाने के बाद वो धरना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो अभिजीत दीपके ने भी बोल दिया है कि उनके इस रवैये से ये आंदोलन और ज़्यादा ही बढ़ेगा और मैं हंगर स्ट्राइक करूँगा अब। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप हम सभी लोग वहाँ पहुँचें और वहाँ इकट्ठे हों।